कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। इन 23 साल में उत्तराखंड की कमोबेश यही स्थिति रही। जो ताकत हमारे पास है उस पर काम करने के बजाय हम इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जो विकल्प हमारे पास मौजूद है उस पर ईमानदारी से अमल करना शुरू कर दें तो मेरा यकीन मानिए अगले 10 सालों में उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। देवभूमि डायलॉग एक विशेष सीरीज चला रहा है और आपसे भी अनमोल सुझावों के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील करता है। उत्तराखंड में 65 से 70% आबादी आज भी खेती पर निर्भर करती है। मतलब साफ है, जो खेती से जुड़े हैं और जो गैर कृषि कार्यों से जुड़े हैं उनकी आय में जमीन आसमान का अंतर है। राज्य बनने के बाद हमारा ध्यान उद्योग लगाने पर ज्यादा रहा, कृषि और बागवानी में कम रहा। कमोबेश आज भी हालात वैसे ही हैं। समय के साथ बहुत तेजी से खेती का रकबा घटता गया। देहरादून का ही उदाहरण ले लीजिए। 2018 में जिले में 40% कृषि भूमि थी जो आज घटकर 10% रह गई है। पहाड़ में बिखरी जोत, जंगली जानवरों के चलते लोगों ने खेती छोड़ दी। इन चुनौतियों के बीच क्या हम वापस एक बेहतरीन क्लस्टर बेस्ड एकीकृत खेती के मॉडल को जमीन पर उतार सकते हैं? मेरी माने तो बिल्कुल उतार सकते हैं। पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ हम हालात को बदल सकते हैं। अरे किसान कह रहा है मेरी खेती को जानवर से बचाओ, क्या आपने अब तक इसका कोई रास्ता ढूंढा? बिखरी जोतों को चकबंदी से एक करने के लिए क्या कोई समाधान निकाला? 23 सालों में उत्तराखंड का एक ऐसा उत्पाद बता दीजिए जिसकी ब्रांडिंग हमारे राज्य के नाम से हो। क्या यह हमारी नाकामी नहीं? ब्रांडिंग तो दूर, हमने अपने कितने उत्पादों की प्रोसेसिंग की। 6.5 लाख की आबादी का सिक्किम 10 साल की मेहनत पर ऑर्गेनिक स्टेट बन जाता है, जबकि हम 1.25 करोड़ उत्तराखंडी अपने एक उत्पाद को ब्रांड नहीं बना सके। पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, शहद उत्पादन, सगंध पौधों की खेती, इंडस्ट्रियल हेम्प, मुर्गी पालन जैसे कामों को योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर उतारना होगा। युवा उत्तराखंड को इस प्रक्रिया से जोड़ना होगा। यहां रोजगार भी मिलेगा और राजस्व भी। सिर्फ यह कह देने से कि किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, काम नहीं चलने वाला। किसान को अच्छे बीज, पर्याप्त जानकारी, आधुनिक उपकरण, सिंचाई, अच्छा बाजार, उचित कीमत पर सब कुछ देना होगा। उसके उत्पादन की अच्छी कीमत के लिए प्रोसेसिंग का सहारा लेना होगा। उत्पाद को अच्छा ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड की जबरदस्त मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दुनिया के कई देशों ने बेहतरीन सफल एग्रीकल्चर मॉडल तैयार किए हैं। अगर हम भी ईमानदारी से काम करेंगे तो 10 साल में मैं दावे से कह सकता हूं इस सेक्टर की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। बस जरूरत है ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की।